तो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाई ट्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज है 56 डे नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी करते हुए 56 दिन हो गए हैं और इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग कर रहे हैं टॉप 500 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के टॉप 500 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो होपफुली आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर ये क्लासेस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, और जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। इन सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए। अभी तक अप्रॉक्स 55 क्लासेस हो चुकी हैं, तो अप्रॉक्स मुझे लगता है कि 300 के आसपास क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 300 क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर के लगा लेंगे मैथ्स के, तो सोचो फिर आपकी मैथ्स कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अ शॉपकीपर परचेज 300 पेन्स एंड सोल्ड वन आउट ऑफ 4 पेन्स एट अ नो लॉस नो प्रॉफिट। He sold the remaining pens at a profit of 20%. What is his overall profit or loss percent on the whole transaction? चलिए समझते हैं पहले हिंदी में इस क्वेश्चन को। एक शॉपकीपर ने 300 पेन खरीदे, ठीक है। उसमें से 4 में से एक पेन को उसने नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचा, मतलब जितने का खरीदा था उतने में उसने बेच दिया। और जो बाकी बचे हुए पेन थे उसको 20% प्रॉफिट में उसने बेच दिया। ठीक है, तो आपको टोटल लॉस और टोटल प्रॉफिट बताना है। ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो एक पेन की कॉस्ट है वो हम मान के चल रहे हैं कि ₹5 है। ये मान के हम चल रहे हैं। तो अब हमें कुछ करना पड़ेगा। 300 पेन के हम लोगों ने चार 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 के पेयर में हम लोग कर देंगे। 300 को आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करोगे। 4 7 जा 28, 2 4 पंजे, यानी 75 पेयर बन गए। अब समझना ध्यान से, 75 पेयर हैं पेन के, चार चार का पेयर है ना। तो इसमें से एक पेन, 75 पेयर में से एक एक पेन जो है नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचा है। यानी टोटल 75 पेन जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचा, यानी ₹5 का ही बेचा। ठीक है, और कितने पेन बचे, 300 में से 75 माइनस करोगे बचेंगे 225 पेन। तो 225 पेन कितने में बेचा, 20% प्रॉफिट में। तो 20% प्रॉफिट का मतलब है ₹5 में अगर आपको 20% प्रॉफिट करना है तो 5 इंटू 120/100, जीरो से जीरो कटा, 12 5 16, ₹6 का बेचा, यानी 225 पेन ₹6 के बेचे। ठीक है, ये क्लियर है। खरीदा कितने में था, ₹5 में। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा, 300 पेन है और एक पेन ₹5 का खरीदा है। टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 0053, यानी ₹1500 की उसने टोटल पेन खरीदे, हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। पहले तो 75 पेन उसने ₹5 का ही बेचा है, यानी 75 इंटू 5 तो हो जाएगा 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 7 जा 35 और 2 30, 75। फिर दूसरा एसपी क्या हो जाएगा, 225 इंटू 6, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13, ये हो गया 1350। ठीक है, तो ये मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अब हमारा जो टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5, 7 और 5 12, कैरी 1, 3 और 3 6 और 1 7, और ये, यानी जो कॉस्ट प्राइस है हमारा टोटल वो है 1500, और जो सेलिंग प्राइस है वह है 1725। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होता है बेटा एसपी माइनस सीपी। जो प्रॉफिट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1725 माइनस 1500। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ₹225 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इन 200। प्रॉफिट कितना है 225, कॉस्ट प्राइस कितना है 1500, और आपका इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसको काट दिया हमने, ये कटेगा 15 टाइम्स, यानी 15%। आंसर ऑप्शन नंबर, अच्छा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 15% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर ए आपका। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, देन द नेचर ऑफ द ट्राइंगल इज। अब ये आपको इसमें कुछ कराने की जरूरत नहीं, आपको याद रखना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं और सभी एंगल भी इक्वल होते हैं, ऐसे ऐसे ट्राइंगल का जो मीडियन होता है वो आपके इक्वल होता है। ठीक है, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है वो समझ लो। मीडियन के लिए पहले मैं एक ट्राइंगल बना दे, आपका ट्राइंगल हो गया, इसको ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है आपका, ये देखो यहां से देखना, मीडियन होता है इसका मिड पॉइंट,
इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, ठीक है। इसके मिड पॉइंट से सामने वाले से मिला दो, इसके मिड पॉइंट से सामने वाले से मिला दो, और इसके मिड, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस ट्रायंगल के सभी मीडियंस इक्वल होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे मीडियन इक्वल होते हैं, यानी जिस ट्रायंगल की सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर होते हैं, यानी सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उसके मीडियंस इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹220 अ मैन लॉसेस 12%, और हाउ मच ही शुड सेल सो एज इट टू गेन 16%। मैंने आपको बताया है कि हमेशा आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉस्ट प्राइस को 100% मानते हैं तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो कॉस्ट प्राइस 100% हो गया, फिर जब उसने 220 रुपये में उस सामान को बेचा तो उसको 12% का लॉस हुआ है। तो इस केस में जो SP1 होगा, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा, पहला वो कितना हो जाएगा, 100 - 12, दैट इज 88%, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे बोला है कि अगर 16% का गेन हो रहा हो तो यानी आपको 116% की वैल्यू निकालनी है। यानी आपको यहाँ पे 88% ऑफ एक्स भी ले सकते हो आप, इसकी वैल्यू दे रखी है 220, और आपको 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 220/80, यानी 88। अब आपको 116% की वैल्यू निकालनी है, यानी ये हो जाएगी 220/88 इंटू 116। अब इसको हम कट कर सकते हैं 4 से, 11 से काट दो सीधे, 11 2 22 0, 11 4 11 8 88, और 4 से काट दो, 4 2 8, 4 5 20, उसे इसको काट दीजिए, 2 5 10, 2 8 16, यानी 5 इंटू 58, यानी 5 8 40, यानी 4 5 5 25 और 4 29, यानी 290 रुपये हमारा आंसर होगा, जो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो हमसे क्या कह रहा है, स्क्रू ड्राइवर एंड अ हैमर करेंटली हैव द सेम प्राइस, the price of the screwdriver rises by 5% and the price of the hammer goes up by 3%, how much more will it cost to buy 3 screwdriver and 3 hammers। ठीक है, हमें बोला है कि स्क्रू ड्राइवर का प्राइस और हैमर का प्राइस जो है वो सेम है। तो हम ये मान लेते हैं कि स्क्रू ड्राइवर और हैमर का प्राइस कितना रुपए, 100 रुपये है। तो अब पहले केस में क्या है, देखो इधर ध्यान, ये हो गया हमारा स्क्रू ड्राइवर और ये हो गया हैमर। एक स्क्रू ड्राइवर 100 रुपीज़ का है और एक हैमर 100 रुपीज़, सेम प्राइस है, ठीक है। तो 3 खरीदें इंटू थ्री, तो ये हो जाएगा बेटा 300, और ये भी हो जाएगा 300। नहीं, 3 हैमर और 3 स्क्रू ड्राइवर उसने 600 रुपये के खरीदे, ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 600 रुपये के खरीदे। अब ने बोला है कि स्क्रू ड्राइवर का प्राइस 5% बढ़ गया, यानी वो 100 की जगह कितना हो गया, 105 हो गया। कैसे निकाला 105, 100 इंटू 100, ऐसे कर लो, ऐसे तुम, तो बड़ा है तो बढ़ने का मतलब 100 इंटू 105/100, 100 से 100 कटा तो 105, ठीक है। और इसका 3% बढ़ गया, नहीं ये 103 हो गया। इसके भी 3 प्रोडक्ट खरीदे, इसके भी 3 खरीदे, हो जाएगा 315, और ये हो जाएगा 309, ऐड कर दो, 9 और 5 14, कैरी 1 1 और 1 2, 3 और 3 6, यानी 600 रुपये में उसने पहले खरीदा और अब उसने 624 रुपये, ठीक है। कितना अंतर आया हुआ ये निकालने के लिए बहुत सिंपल है, क्या करना है, पहले 600 था अब 24 हो गया, यानी एक्चुअल डिफरेंस 24। कहाँ से कंपेयर करते हो, सीपी से, 100 इंटू 100, 0 0 काट दो, 6 4 24, 4% का डिफरेंस आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपना ध्यान रखिए, नवोदय की तैयारी अभी से करते रहिए प्रीवियस ईयर की, तभी आप एग्जाम में सफल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।